श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि चौटाला से आ रही है। पंचायत घर में सैकड़ों लोग इंतजार करते रहे, लेकिन सिरसा के डीसी लोगों से बिना मिले वहां से वापस चले गए। दरअसल चौटाला गांव में पहुंचे उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने ग्रामीणों से ज्ञापन नहीं लिया, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्टर ने मौके पर तहसीलदार को भेजा। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। चौटाला गांव में आज कलेक्टर पार्थ गुप्ता औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। कलेक्टर के गांव पहुंचने के संबंध में ग्रामीणों के पास कोई सूचना नहीं थी। डबवाली बीडीपीओ ने सरपंच को करीब 10 बजे बताया कि कलेक्टर पहुंचेंगे। चौटाला के सैकड़ों ग्रामीण तुरंत पंचायत घर उपायुक्त के स्वागत सत्कार के लिए व्यवस्था बनाई। गाँव के मुख्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन तैयार किए। चौटाला गाँव में राज्य सरकार द्वारा जिस सीवरेज प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है, पार्थ गुप्ता वहाँ पहुंचे थे। ग्रामीणों को कहा गया कि प्लांट का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर पंचायत घर में आकर मिलेंगे। ग्रामीणों ने 200 से अधिक कुर्सियां और मेज लगवाया। फूलमाला लेकर आए कि स्वागत सत्कार करने के बाद गांव की मुख्य समस्याओं से अवगत करवाएंगे। किसान नेता राकेश फगोड़िया ने बताया है कि गांव की मुख्य समस्या जो कि भारतमाला में चौटाला गांव को अंडरपास से वंचित रखा गया है। ग्रामीण मुख्य बस स्टैंड माता हरकी देवी द्वार पर अंडरपास का निर्माण करवाना चाहते हैं। इसके अलग स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने की मांग को लेकर 43 दिन तक जो ग्रामीण द्वारा आंदोलन चलाया गया, उसके प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति सहित सविस्तर जांच के आदेश किए थे। ग्रामीण दोबारा मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों विशेषज्ञों की नियुक्तियां नहीं हो पाई है। लेकिन इस मामले में आज जैसे ही सिरसा डीसी के आगमन की खबर ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन डीसी का नाम मिलना ग्रामीणों को गवारा नहीं रहा और उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। चौटाला गांव में जब आंदोलन चलाया गया उस दौरान भी कलेक्टर नहीं पहुंचना जरूरी समझा, ये आरोप लगाया गया है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज कलेक्टर ने साबित कर दिया कि आम किसान मजदूर की बात को नहीं सुना जाएगा। लेकिन चौटाला के ग्रामीणों सहित इलाके के लोगों को भी जिद है कि किसी भी सूरत में अधिकारियों और सरकार को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। प्रजातंत्र में अधिकारियों और सरकारों को जनता की बात को सुनना पड़ेगा। जब कलेक्टर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक सड़क पर जोरदार नारेबाजी करते रहे। इसके बाद कलेक्टर ने पुलिस के अधिकारियों के साथ बात कर ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जल्दी दोबारा गांव में पहुंचेंगे। अभी तुरंत नायब तहसीलदार को भेज रहे हैं। जिसके बाद ग्रामीण रोड से उठकर पंचायत घर पहुंचे। कुछ ही क्षणों में तहसीलदार ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं अपने जिला कलेक्टर को अवगत करवा दें कि इलाके के आम किसान मजदूर की मांगों से कलेक्टर असहमति दर्ज नहीं करवा सकता। प्रत्येक किसान मजदूर की बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अधिकारी जनता की नौकरी करते हैं, जनता के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। अधिकारी जनता की बात ना सुने, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डबवाली के किसान नौजवान साथियों, आज चौटाला गांव में सिरसा के कलेक्टर पहुंचे थे और जो सरकार का जो कार्य चल रहा है, चाहे वो सीवरेज का हो चाहे कोई दूसरा हो, औचक उन्होंने निरीक्षण किया। हमें सुबह 10:30 के करीब सूचना मिली थी। बीडीपीओ ने नवनिर्वाचित सरपंच को कहा कि कलेक्टर गांव पहुंच रहे हैं। उसके बाद गांव के पूर्व सरपंच कृष्ण जी बिश्नोई, पूर्व सरपंच आत्माराम जी छिंपा सहित चौटाला के पैक्स के प्रधान साथी दयाराम सहित सैकड़ों लोग जो कि हम यहाँ पंचायत घर में बैठे थे, यहाँ स्वागत सत्कार के लिए लोग फूल मालाएं लेकर के बैठे थे और नवनिर्वाचित सरपंच डीसी को लेने के लिए जहाँ उनका औचक निरीक्षण चल रहा था वहाँ गए हुए थे। लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ लोगों के बीच उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा और यहाँ बिना ज्ञापन लिए वो चले गए। गांव की मुख्य 3-4 मांगे थी। एक तो भारतमाला में जो अंडरपास चौटाला गांव को जो वंचित रखा गया, पुरजोर हमारी ये मांग है कि चौटाला गांव में अंडरपास सरकार को देना पड़ेगा। अगर कंपनी वहां अंडरपास नहीं बनाती है तो निश्चित रूप से इस हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से ठप करेंगे। दूसरा जो हमारा था, चौटाला के स्वास्थ्य कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 43 दिन के आंदोलन के बाद माननीय मंत्री महोदय अनिल जी विज ने तुरंत आदेश किए थे कि 2 विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, दोनों की नियुक्तियां होगी। लेकिन वो डॉक्टर जानबूझकर लगे नहीं। उसके बाद जब दोबारा ग्रामीण मिले तो मंत्री ने उन दोनों डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया और फिर डॉक्टर लगाने के आदेश हुए, लेकिन वो डॉक्टर अब तक नहीं लग पाए। तो हमारा ये कहना था कि उन दोनों विशेषज्ञों की नियुक्तियां की जाए। हालांकि 3 डॉक्टर लगे और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया।
समय अधिकारी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि चौटाला गांव का माहौल खराब है, डॉक्टर भी डरे हुए हैं, इसलिए गांव के लोगों ने आज उनका स्वागत किया है। तीसरा जो साथी ओम प्रकाश है, इसकी बेटी विद्या, जिसने पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा, और 4 नवजात शिशु जिनको हमारी बहन बेटियों ने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में खोया, उनकी आर्थिक रूप से सरकार मदद कर इनके साथ न्याय करे। ये मांगे थी। जब कलेक्टर नहीं आए तो हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, और जाम करने के बाद जब वहाँ हाईवे पर बैठे, उन्होंने नायब तहसीलदार को भेजा है, और कलेक्टर ने ये आश्वस्त किया है, ये विश्वास दिलवाया ग्रामीणों को कि जल्दी वो दोबारा पहुंचेंगे। और हम भी ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जिस प्रकार ये अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, यहाँ सैकड़ों लोगों के मौजूद होने के बावजूद और गांव में आया हुआ कलेक्टर लोगों से नहीं मिल रहा, इस प्रकार की इनकी अधिकारियों की अधिकारियों की गोलागिरी नहीं चलेगी। भाई, अगर कलेक्टर यहाँ पहुंचेगा, हम स्वागत सत्कार करेंगे, प्रत्येक अधिकारी का सम्मान करेंगे, और अगर लोगों की बात को नहीं सुनेगा तो ये चौटाला गांव में गोला लाठी देते हुए समय नहीं लगाएगा। अधिकारी इस बात को बखूबी से समझ ले, गुंडागर्दी नहीं सहन करेंगे। प्रजातंत्र के अंदर अधिकारियों की और सरकारों की बदमाशी नहीं चलेगी, लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। ये जो 7-8 ज्ञापन हमने नायब तहसीलदार को सौंपे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ अधिकारी इन मांगों को धरातल पर लागू करने का काम करेंगे, अन्यथा इस इलाके के लोगों के पास आंदोलन ही एकमात्र विकल्प। धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष। ये नहीं हो सकता अगर नॉलेज में नहीं होता। तो यहाँ 3-3, 4-4 कर्मचारी जो बैठे थे, चौकी के इंचार्ज बैठे थे, बिजली विभाग का एसडीओ था, उनको बताना था ना अगर कोई इस तरीके का प्रोग्राम है। डी साहब वास्तव में ही नहीं था। फिर दूसरी बात एक और बताऊँ आपको, डीसी साहब गांव से जैसे ही निकले, हमें भी ये शंका थी कि ये कलेक्टर हमारे बीच में नहीं आएगा। जब 43 दिन के आंदोलन के बावजूद नहीं आया, हमें शंका थी। हमने लोगों को कहा कि पता करो, वो कहीं निकल ना जाए। जब पता किया तो बोले कि जी अभी निकले हैं। हम रोड पर गए, हाईवे जाम किया, तब तक तो आप गोरीवाड़ा भी नहीं पहुंचे थे। 15 मिनट का रास्ता था, आप वापस आ सकते थे। भाई साहब, अगर इस प्रकार नवनिर्वाचित सरपंच का वो अपमान कर रहा है, अभी ग्राम पंचायत बनी है, तुम तो काम ही नहीं करने दोगे। फिर राज का क्या है? राज तो बदलता रहता है, सरकारें तो बदलती रहती है, कोई मजाक थोड़ी है यार, बड़ा रखा है। क्या है कि आप इस चीज को भी उनको वास्तव में ही नहीं पता था। वो जब और लोगों से मिले कि कोई ना तो वहाँ सिक्योरिटी करवा भाई किसी से नहीं मिले। जो सिक्योरिटी है ना, ये कोई नक्सलवादी एरिया नहीं है, तो वही किसी से नहीं मिले। वो हम तो खुद बुजुर्ग 70-70 साल के यहाँ कुर्सियां 200 लगा करके उसका इंतजार कर रहे थे, वो इनसे मिला नहीं। और नवनिर्वाचित सरपंच का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई कलेक्टर की, ये बताओ आप। तो नहीं, आपके मौजूदा सरपंच थे वहाँ? कहाँ मौजूदा सरपंच वहाँ था, लेकिन मौजूदा सरपंच तो बेचारा खुद चल कर गया हॉस्पिटल से। सरपंच को भी कोई सब कार्यक्रम यहाँ का था। मैं बताऊँ आपको? बताओ जी। डीसी साहब यहाँ निरीक्षण करना थे कई जगह पर, और इस पंचायत के अंदर इस बिल्डिंग का भी निरीक्षण करना था। डीडीओ साहब ने कह दिया भी यहाँ निरीक्षण। डीडीओ साहब आया तो यहाँ व्यवस्था कर ली सारी। मतलब गांव को भी सूचना होगी डीसी साहब आ रहे हैं, अरे हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए। गांव को सूचना भी भोजराज जी अपने दी 11 बजे। कोई एप्लीकेशन देनी थी, वो दिखा ली, और वो यहाँ से सीधे निकल गए। यहाँ देखो मैं बता, एक बात सुनो तहसीलदार जी, गांव में कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर सूचना करवाएगा गांव के लोगों को, या हमने तो खुद हमारे सूत्रों से पता किया कि कलेक्टर आ रहे, और उसके बाद सरपंच के साथ बात करके यहाँ हमने कार्यक्रम रखवाया। क्या था, सुबह डीसी साहब का हमारे पास ही जस्ट मतलब 1 घंटा जब चर्चा चले है ना, तभी मैसेज आया हमारे पास भी कि औचक निरीक्षण इसी को बोलते हैं। अगर मान लो 2 दिन पहले बता दिया तो फिर दुरुस्त कर लेंगे। औचक जैन साहब आएंगे अभी। 1 मिनट आनंद भाई, साथ का प्रोग्राम था, आनंद भाई साथ थे ना तहसीलदार जी, आनंद एक बात सुनी तहसीलदार जी, एक बात सुनो थे। औचक निरीक्षण उसने किसका किया है? यहाँ पंचायत घर में नहीं पहुंचे। चौटाला का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 3 नए डॉक्टर आए, हम सरपंच और हम सब लोग वहां जाकर के उनका स्वागत करने गए थे, वहां नहीं पहुंचे। 1 मिनट, वहां नहीं पहुंचे। स्कूलों में नहीं गए, सोसाइटी में नहीं गए, आंगनबाड़ी में, पटवार भवन, आंगनबाड़ी में क्या उच्च निरीक्षण है? पटवार भवन में नहीं गए। लोगों की मांग थी, हम प्लॉट मांग रहे हैं क्या? ये मांगे थी लोगों की, पटवारी लगाओ साहब, 2 विशेषज्ञ जो नियुक्त करने थे, मंत्री जी ने आदेश किए थे, वो लगाओ साहब। पंचायत की मांगे थी।
इतने थे, कम से कम ये 12-13 जगह विजिट करनी थी। डी साहब की मीटिंग आ गई, इसी कारण ही कम करी है। और उनको कोई आपसे वो नहीं था कि उनको पता ही नहीं था दरअसल, अगर कोई इंटेंशन इस तरीके का किसी का भी नहीं था। अगर किसी अधिकारी को इस बारे में पता था कि यहाँ भी कोई प्रोग्राम है, हमने खुद गोरेवाड़ा तहसील में आधे घंटे बाद खाना बनवा रहे थे, पर नहीं रुके। डी साहब बताओ उसमें क्या। हमने तो मैसेज तहसीलदार साहब है, हमने मैसेज है, हमने 60-70 कुर्सी भी लगाई, मेज भी निकाले बाहर। अगर आपने तो मान सम्मान रखा है, मतलब प्रशासन। अरे भाई साहब, प्रशासन का तो मान सम्मान किया, लेकिन कलेक्टर ने तो अपमान किया ना। 2 पूर्व सरपंच है, नवनिर्वाचित सरपंच है, उनका अपमान किया या नहीं आकर के? हमने तो किया है मान सम्मान, हम तो स्वागत सत्कार के लिए बैठे थे। डी साहब के नॉलेज में ही नहीं है। देखो ये नहीं हो सकता। नहीं अगर नॉलेज में नहीं होता तो यहाँ 3-3, 4-4 कर्मचारी जो बैठे थे, चौकी के इंचार्ज बैठे थे, बिजली विभाग का SDO था,